जोगिंदरनगर शहर में घटते व्यापार और सिविल अस्पताल में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की कमी तथा अन्य मांगों को लेकर व्यापार मंडल जोगिंदरनगर ने आज सुबह 1 घंटे बाजार बंद रखा। सभी व्यापारी सुबह ऋतु रंगमंच में इकट्ठा हुए और बाजार से गुजरते हुए सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद उप मंडलाधिकारी नागरिक के कार्यालय के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि जोगिंदरनगर शहर का व्यापार बढ़े। इसके लिए प्रदेश सरकार बड़ा शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान आदि शहर में खोले। इसी के साथ यह भी मांग की गई कि सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर लगभग 1 लाख लोगों की स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाता है, लेकिन पिछले दिनों से कई डॉक्टरों को डेपुटेशन पर तथा कुछ का स्थानांतरण कर दिया गया है, जिस कारण आम जन मानस को इलाज करवाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रदेश सरकार से व्यापार मंडल यह मांग करता है कि डॉक्टरों के खाली पदों को शीघ्र से भरा जाए तथा जोगिंदरनगर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक की सुविधा, ऑक्सीजन गैस पाइप की सुविधा शुरू की जाए। हालात पठानकोट चौक से लेकर रेलवे चौक तक देखने को मिलते हैं। पानी की निकासी के लिए बनाई नालियां वो काफी समय से जर्जर हालत में है, जिस कारण पठानकोट चौक से लेकर रेलवे चौक तक जो है वो बारिश के दिनों में एक तालाब वहां पर बाजार का बन जाता है। इसी प्रकार जो शहर में रेडी फड़ी वाले हैं, वो जो गरीब रेडी फड़ी वाला पूरा दिन रेडी में खड़े होकर अपनी रोजी रोटी चलाता है, उसको मच्छाल रोड से उनको उठाने का जो आदेश लोक निर्माण विभाग ने दिया है, उसका हम विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उन सभी रेडी फड़ी वालों के लिए जो है तो स्थायी दुकानों का निर्माण होना चाहिए। इसी प्रकार बिजली विभाग की कार्यशैली पर भी हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि आए दिन जो है अघोषित बिजली के कटों से व्यापारी और साथ ही साथ आम जनमानस को भी गुजरना पड़ रहा है, जिस कारण उन्हें अपने व्यापार में तो हानि तो महसूस होती ही है, बल्कि लोगों को आए दिन के कामों को करने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार एनएसी मार्केट की जर्जर हालत किसी से छुपी नहीं है, खोखा मार्केट की हालत किसी से छुपी नहीं है। इन मार्केटों का नवनिर्माण होना भी अति आवश्यक है। आज सभी व्यापारी इकट्ठा हुए और अपनी मांगों का ज्ञापन उप मंडलाधिकारी नागरिक के माध्यम से जो है वो माननीय मुख्यमंत्री को भेजा है और मांग की है कि इन सभी मांगों पर जो है शीघ्र विचार करके जो है इनका समाधान जो है व्यापार मंडल को दिया जाए। हमने माननीय उप मंडलाधिकारी नागरिक से ये भी हमने मांग की है कि साथ लगते एकमात्र शहर के जो ये नया मेला मैदान है, यहाँ पर जो अगली बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाने वाला है कि अब सुबह शाम जो है सैर करने के 50 रुपए एक व्यक्ति को अदा करने होंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से निर्णय लेने से जो है प्रशासन और सरकार को बचना चाहिए। यदि व्यक्ति के सैर करने में और चलने में भी अगर जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा, 50 रुपए प्रति माह देने पड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि अंग्रेजों के राज के दौर की हमें ये जो है वापसी और हमें याद दिलाता है। इस प्रकार से ऐसे निर्णय लेने से प्रशासन और सरकार को बचना चाहिए। एक आम आदमी का स्वास्थ्य बने, इसके लिए वह पैदल चलता है, सैर करता है, सुबह शाम चलता है। जब सैर करने पर ही टैक्स लगा देंगे आप, तो मैं समझता हूँ कि ये तो अंग्रेजों के राज की याद को ताजा करने वाली बात होगी। इन्हीं बातों को लेकर आज हम सब इकट्ठा हुए और हमने माननीय मंडलाधिकारी नागरिक को ये बातें रखी। माननीय मुख्यमंत्री को इनके माध्यम से ज्ञापन भेजा और उन्होंने मंडलाधिकारी नागरिक ने हमारी प्रत्येक बात को सुना है और आश्वस्त किया है कि ये जो रेडी फड़ी वाले हैं उनको भी स्थायी दुकानों पर किस प्रकार से हो सकता है और अन्य मांगों पर क्या हो सकता है, इसको वो ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे और इस पर कार्य करने का कार्य करेंगे। आपका फैसला के लिए जोगिंदरनगर से कैलाश की रिपोर्ट।